हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जैके फ्रॉम SSCI स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाला है, बहुत सारे बच्चों लोग का कमेंट था और रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग ट्राई करता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता है इंग्लिश, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लगता है, मतलब उतना फास्ट नहीं कर पाता। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली अगर आप सोचो, कोई भी अगर आप हिंदी आप बात करता है तब पहले सोचता तो है, नो डाउट, बगैर सोच के तो आप बात नहीं कर सकते। तो क्यों ना वो हम इंग्लिश में सोचें, राइट। पता क्या है कि जब हम फर्स्ट टाइम जो लर्नर होता है हिंदी से इंग्लिश में जाता है तो पहले हिंदी सोचता है, फिर हिंदी के बाद इंग्लिश का वर्ड फाइंड करता है, उसके बाद उसको फिल्टर करके फिर इंग्लिश में आता है, फिर वो बोलता है। सो इट टेक अ लॉन्ग टाइम, दैट्स वाई वी डोंट गेट फ्लुएंसी, इसलिए हमको फ्लुएंसी नहीं हो पाती। तो अगर हम इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, इंग्लिश में अगर कुछ भी आप करते हो इंग्लिश में सोचो, लेकिन पॉसिबल क्या है, कैसे होगा ये पॉसिबल? वी मस्ट हैव ह्यूज वर्ड पावर, मीन्स हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए उस लैंग्वेज का जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास वर्ड पावर सफिशिएंट है तो हम जल्दी से सोच पाते हैं। और हर चीज़ अब दिन भर में जो भी करते हैं तो उसको ट्राई करो कि उसको इंग्लिश में क्या बोलता है, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेगा, इंग्लिश में सोचने का आदत डाल लो, राइट। राइट अराउंड डजेंट मैटर, इनिशियली जस्ट ट्राई टू स्टार्ट योर स्पोकन, राइट, you start speaking and bit by bit when you will be habitual to think in English and speak in English, so obviously you can get fluency also. बहुत बार होता क्या है कि बच्चे लोग ट्राई करता है लेकिन रीज़न वही होता है कि वो वोकेबल या तो उसको वर्ड पावर रेडी नहीं होता है, या फिर उसको हेजिटेशन माइंड में रहता है कि अरे यार ये गलत हो जाएगा या लोग मजाक उड़ाएगा, राइट, क्या कहेंगे। तो उसके अंदर हेजिटेशन क्रिएट हो जाता है, एक झिझक रहता है कि बोलूँ ना बोलूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप पैसा कमा रहा है, कोई आपको बोलता है कि यार क्या कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, आपका कोई मजाक उड़ाता है, तो क्या आप पैसा कमाना छोड़ देता है? नहीं ना। तो अगर आप क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, आपको लगता नहीं यार ये मेरे लिए ज़रूरी है, कोई हंसता है हंसते रहे, जो करना है करते रहे। सेम थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग, यू नेवर थिंक अबाउट अदर पीपल व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। दोस्तों के बारे में आप सोचो ही मत वो क्या सोचता है आपके बारे में, आपका मजाक उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा, डजेंट मैटर, राइट। वट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू दैट यू ऑलवेज थिंक फर्स्ट। तो आप माइंड में रखो कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो हर चीज़ माइंड में सोचो उसको कि अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको भी इंग्लिश क्या होगा, राइट। उसकी इंग्लिश उसको फाइंड आउट करो, फिर प्रैक्टिस करो, मीन्स ट्राई वो वर्ड्स को आप गेन करते जाओ, वर्ड पावर उस टाइप से, उस टाइप के वर्ड्स, उस टाइप के सेंटेंसेस आप यूज में लाओ। जब आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो आप उसका यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप हिंदी आप बोलते हैं, कभी आप सोचते हो कि कौन सा टेंस, कौन सा ग्रामर, क्या बोल रहे हैं उसमें, कौन सा मीन्स उसमें ग्रामर होगा, वो कभी आप सोचता नहीं होगा, लेकिन आप बोलता है। हाउ? बिकॉज आप उस लैंग्वेज को जीता है, उस लैंग्वेज में ही सोचता है, उस लैंग्वेज में ही बोलता है, राइट। जैसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप हिंदी इतना स्मार्टली बोलता है, फास्ट बोलता है, जबकि बहुत सारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जाता तब भी हिंदी बोलता है, उसको लिखते आए ना आए डजेंट मैटर, लेकिन वो हिंदी अच्छा बोलता है क्योंकि वो अपने आसपास उसको वही एटमॉस्फेयर मिलता है। सेम थिंग अगर हम इंग्लिश के लिए अपने आसपास एटमॉस्फेयर बनाने बोले, तो अगर आपको लगता है कि यार एटमॉस्फेयर आप कैसे बनाएंगे, सर घर में तो पापा बोलते नहीं, अगर पापा से बोलेंगे या मम्मी से बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा ज़्यादा होशियारी मारता है तुम, फ्रेंड से बोलेंगे तो भी अच्छा है, मजाक उड़ाता है बहुत बार। तो हमें क्या ज़रूरी है वो ध्यान देने का, राइट। तो हम क्या करें, बेहतर है कि हम अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखें। कौन क्या सोचता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों के सामने नहीं कर सकते तो उसको माइंड में रखिए। और जब भी अब घर में मिरर आप देखा होगा, मिरर समझता है मीन्स आईना, आईने के सामने आप प्रैक्टिस करो,
you feel that there are two people, मीन्स आप है और एक मिरर है, और जब आप खुद क्वेश्चन करो खुद ही आंसर दो। समझ लो एक बार आपने क्वेश्चन किया, एक बार मिरर से किसी ने आंसर दिया, वो आपके बिहाफ या उसके बिहाफ से, राइट। तो जब आप कन्वर्सेशन करने लगते हो आप फील करो कि दो लोग हैं, थोड़ा साउंड नॉर्मल रखो जैसे कि आप हिंदी में बात करो। ये जरूरी नहीं कि बनावटी डरा हुआ से सुने, ये विथ एक्सप्रेशन। जब आप बात करें तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी परफेक्ट होना चाहिए, मगर आप गुस्से में है तो गुस्सा जैसा चेहरे में एक्सप्रेस होना चाहिए, और अगर आप खुशी से कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो भी आपके चेहरे में एक्सप्रेस होना चाहिए, बिकॉज एक्सप्रेशन इज मस्ट। समटाइम वी यूज़ द वर्ड्स वी बट आवर बॉडी लैंग्वेज नॉट सपोर्टिंग फॉर दैट। सो हम वो कन्वर्सेशन या उसमें परफेक्ट एक्सप्रेशन नहीं आता। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो मस्ट, according to situation, according to sentences, according to word we have to react also। तो ये ज़रूरी है। अगर आपको डर लगता है बोलने में, आपको हेजिटेशन हो रही है, आपको लगता है यार मैं घर में किसके साथ प्रैक्टिस करूं, राइट, कोई है नहीं, राइट, तो बेहतर है कि आप प्रैक्टिस अपने घर में मिरर के सामने करो, बात करो ओरली तेज से, जैसे आप हिंदी बात करो स्टेज से बात करो। समझो आपको लगना चाहिए कि दो लोग हैं वहाँ पे, राइट, और आप बात कर रहे हैं और एक सामने मिरर में है, तो धीरे धीरे क्या आपका डर ख़त्म होते जाएगा और आपका जो हेजिटेशन हो पूरा ख़त्म हो जाए। लिखने की आदत डालिए। आज दिन भर में आपने जो किया सुबह से शाम तक, आप डेली एक डायरी बनाइए, उसको इंग्लिश में ट्राई कीजिए, राइट। टूटा फूटा से ही शुरू होता है और धीरे धीरे वर्ड पावर अपना इम्प्रूव करते जाइए। वर्ड पावर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप ज़्यादा सोच पाएंगे। ज़्यादा ग्रामर में उसमें ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है जब आप लर्निंग पीरियड में इनिशियल स्टेज में हैं। तो पहले क्या है, उसको बोलने, हर चीज़ को साउंड करने की आदत डालिए, राइट। और मैंने बोला रिटन, हर चीज़ दिन भर में आपने जो किया, अगर आपको लगता है आज मेरे को उसने ऐसा बोला, अगर आप कोई फिल्म देखते हैं सीरियल देखते हैं तो भी आप लिखें आज मैंने सीरियल देखा उसमें ऐसा हुआ, उसमें उसने ऐसा कहा, वो इंग्लिश में ट्राई कीजिए, राइट। उसने ऐसा कहा, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टूटा फूटा गलत से, प्लस रिटन से आपका स्पेलिंग करेक्शन हो जाता है। बहुत लोग का स्पेलिंग में देखिए, बहुत सारे लोग अच्छा बोलता है लेकिन अगर आप कहीं बोल रही है लिखने का वास्ते तो उन लोग का स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है। सेम उस टाइप से होता है जैसे कोई हिंदी स्कूल अगर नहीं, हिंदी जो वर्जन का है स्टूडेंट अगर स्कूल नहीं गया है, उसको रिटेन नहीं आती है, बोलता तो है हिंदी लेकिन लिखने में बोलेंगे तो लिख नहीं पाता है। सेम थिंग इन इंग्लिश ऑल्सो हैपन। अगर आपको लगता है कि वो मेरा स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है तो बेस्ट होता है आप रिटेन भी डेली प्रैक्टिस करें, उसमें आपका राइटिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस स्पेलिंग करेक्शन भी होगा, प्लस जब हम लिखते हैं तो हमको सोचने का टाइम ज़्यादा मिलता है, तो हम एटलीस्ट अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा लेते हैं। मीन्स हम जल्दी सेंटेंस सोचने की जो हैबिट है उसको धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब हम बात करने के प्रैक्टिस करना है तो मिरर के सामने आप खड़े होकर के स्ट्रांगली आप प्रैक्टिस करिए लाउड वॉइस में, जैसे कि आप नॉर्मली हिंदी में किसी से बात करो उस टाइप से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आप हमेशा माइंड में रखोगे तो आपको इंग्लिश में बोलने में प्रैक्टिस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यू विल गेट फ्लुएंसी ऑल्सो बिट बाय बिट। बट I would like to tell you one thing also. Next week onward we are going to start free spoken English week से आपको वीकली 2 days क्लास होगा। आप में अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे SSEI हमारा चैनल का नाम है SSEI, राइट। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और उसमें जो बेल आइकॉन है उसको टच कर दीजिएगा ताकि आप जो भी हमारा नेक्स्ट टाइम वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, फर्स्ट आपको मिलेगा, राइट। उससे क्या होगा, अभी जो सेकेंड वीक से फ्री क्लासेस चालू करने वाला है तो वीकली 2 वीडियो आएगा और आगे आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा स्पोकन के लिए, राइट। वो आपका ग्रामर रिलेटेड होगा, स्पोकन रिलेटेड होगा, प्लस वी आर यूजिंग सम सच अ सेंटेंसेस विच वी डोंट हैव इन ग्रामर,
which is not related from the grammar, we don't have in vocabulary also, but we use in practical life. So these are called slang words. तो स्लैंग वर्ड्स भी हम आपको देगा। वो सब चीज़ें बिट बाय बिट आपको आगे के वीडियोस में मिलते रहेंगे, तो बेहतर है कि आप उसको सब्सक्राइब करके रखें। और अपने जो दोस्त यार हैं, जो बच्चे लोग हैं जो पढ़ने के इंटरेस्टेड है, स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है, उन लोग के लिए भी आप सजेस्ट करें कि वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि आगे का वीडियो मिलते रहे और आपका प्रैक्टिस अच्छा होते जाएगा। राइट, टिल देन, थैंक्स।